नमस्कार, आप सभी का सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि कल हमारी चर्चा हुई थी ध्यान पर, जो संक्षिप्त जानकारी आपको देनी थी मैंने आप सभी को उपलब्ध कराई। साथ ही मैंने आपसे भी बोला था कि कल यानी आज हमारा जो सत्र होगा उसमें हम वही चर्चा करेंगे जो आप लोग मुझसे पूछेंगे या जानना चाहेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि किसी ने मुझसे पूछा है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था पहले सत्र में, और बाकी मेरे फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स सबको पता है कि मैं संस्था में काम करती हूँ, समाज सेवा करती हूँ। तो उस पर किसी ने मुझसे पूछा कि जो समाज सेवा मैं करती हूँ तो वो क्या है, मतलब हमारी संस्था में क्या काम होता है और हम क्या करते हैं समाज सेवा के अंतर्गत। साथ ही ये भी सवाल था कि मेरी नज़र में यानी मेरे अनुसार समाज सेवा क्या है, तो मतलब मैं क्या अर्थ रखती हूँ कि किसको कहेंगे कि ये समाज सेवा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि मेरी जो संस्था है उसका नाम थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन है, और उसका जो उद्देश्य है वो गौशाला एवं गुरुकुल के माध्यम से भारतीय परंपरा की पुनर्स्थापना, इसके सारे कार्य इस उद्देश्य के अंतर निहित है। आप सभी अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो सारे कार्य आपको स्वयं ही समझ आ जाएंगे कि संस्था के अंदर क्या क्या काम होते हैं। फिर भी संक्षिप्त में आप सभी को बता दूं कि गौशाला यानी गायों के लिए भी हमारी संस्था द्वारा कार्य किया जाता है। उन सभी गायों को जिनको लोग सड़क पर यूँ छोड़ देते हैं, जो दूध देने लायक नहीं होते हैं, जिनको जो भी कोई परेशानी होती है वो उसकी देखभाल करना, उनको चारा खिलाना, ये सारे कार्य भी संस्था द्वारा किए जाते हैं। गुरुकुल यानी शिक्षा, तो शिक्षा के ऊपर भी हमारी संस्था काम करती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर कोचिंग भी संस्था द्वारा निःशुल्क दी जा रही है बच्चों को, जो बस्ती क्षेत्र के बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते, उन लोगों के लिए संस्था कंप्यूटर शिक्षा उनको दे रही है। बाकी जो बेसिक जो एजुकेशन होती है तो वो भी हमारी संस्था द्वारा बस्ती क्षेत्र के बच्चों को दी जा रही है लगातार। साथ ही जो छोटे छोटे और कार्य होते हैं वो भी संस्था द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे कि लगातार भोजन वितरण सेवा भी संस्था द्वारा चल रही है। ये सारे कार्य संस्था लगातार कर रही है। साथ ही जैसे कि सर्दियाँ हैं तो कपड़े बांटना, गर्मियाँ हैं तो उनके हिसाब से जो आवश्यक ज़रूरतें होती हैं वो संस्था द्वारा पूरी की जा रही है। तो ये सारे कार्य हमारी संस्था में किए जाते हैं। तो ये सब जो समाज सेवा है वो मैं और हमारी टीम मिलकर कर रहे हैं काफ़ी समय से। बाकी दूसरा सवाल जो था कि मेरे अनुसार समाज सेवा क्या है, तो समाज सेवा कहते हैं ना कि होती नहीं है, जहाँ जैसी ज़रूरत वहाँ वैसी सेवा, उसको हम समाज सेवा कहेंगे। मेरे अनुसार ये नहीं है कि कोई भी एक काम हमने पकड़ लिया और हम उसको करें तो वो एक समाज सेवा पर्टिकुलर हो गया, नहीं। जहाँ आपकी नज़र पड़े, जब एक तरीके से कहें कि समाज सेवा हमारे अंदर होती है, हम लेकर उसको आते हैं, ऊपर से बनाई नहीं जाती है समाज सेवा, सबसे पहली चीज़। दूसरा, जैसे कि अगर हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में, छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, और हमें कोई दिखा, कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है और वो रोड जो क्रॉस करते हैं उसमें उनको परेशानी हो रही है, तो अगर हम वहाँ खड़े हैं और हमारी नज़र पड़ी तो हम देखकर उनको अनदेखा ना करें, हम वहाँ जाएं और उनको पकड़ के, अगर हमने हाथ पकड़ के उनका रोड क्रॉस करा दी तो ये भी एक सेवा है। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको उठने में समस्या हो रही है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, किसी सहारे की उसको आवश्यकता है, अगर आप वहाँ आसपास मौजूद हैं और आपने उसको सहारा दिया और उसको खड़ा कर दिया तो वो भी एक सेवा है। तो मेरी नज़र में ये छोटे छोटे सारी ये सेवा है जो कि आपके आसपास सभी जो भी ज़रूरत है आप उनको पूरा कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है सेवा का जो अर्थ है वो आपके अंदर भाव होना चाहिए सेवा का, तब आप समाज सेवा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। संस्था में जुड़कर कोई भी कार्य कर सकता है क्योंकि उसको जो बता दिया गया उसमें कर लिया, तो मेरी नज़र में हम इसको समाज सेवा नहीं कह सकते। मतलब कर रहे हैं समाज सेवा ठीक है, लेकिन अगर आप तो कोई व्यक्ति ऐसे बोले, कहते ना हम किसी को टैग दे देंगे जैसे कि वो समाज सेवक है, तो किसी के साथ मिलकर काम कर लेना समाज सेवा तो हो गई, लेकिन समाज सेवक नहीं कहला सकते आप, क्योंकि आपके अंदर वो समाज सेवा का भाव होना चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए समाज सेवा, फिर ठीक है। तो मेरे अनुसार ये मेरा मानना था, बाकी सबकी अलग अलग सोच हो सकती है इस पर, मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, ये ज़रूर ध्यान रखें सभी। तो मेरे अनुसार ये समाज सेवा थी। बाकी संस्था में क्या काम चलता है ये आप सभी को बता ही दिया मैंने।
साथ ही मैं चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी इच्छुक हो तो वो हमारी संस्था से जुड़ सकता है और इन सभी कामों में हमें मदद कर सकता है। बाकी मैं अपना एक ये फॉलोअप लेना चाहूँगी कि जो हमारी चर्चा हुई थी ध्यान पर और इन सभी पर जीवन की यात्रा को लेकर कि कैसे हम अपने जीवन को एक सफलतापूर्वक जी सकते हैं अच्छे से। तो आप में से कौन कौन है जिसने थोड़ा सा भी उस पर ध्यान किया या उसके मन में तो सभी ख्याल आया कि उसको कुछ करना है अपने लिए, अपने स्वयं के लिए थोड़ा वक्त निकालना है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना है, कहना है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं और इंतज़ार करूँगी मैं कल के विषय के लिए। कोई भी जो मुझसे पूछना चाहता है या फिर जो भी विषय पर बात करना चाहता है हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे जो विषय थे उसकी जानकारी जितनी भी थी मैंने आप सभी को दे दी है और एक अपने तरफ से एक सलाह कह लो, विनती कह लो, जो भी मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी समाज सेवा ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़ी, आप जहाँ रहते हैं अपने आसपास जो आपका आसपास का क्षेत्र है वहाँ छोटी छोटी जो ज़रूरतें किसी को है जो अपने कहते हैं ना अपने उससे पूरा नहीं कर सकते, आप उसको करने में ज़रूर मदद करें। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी। बाकी आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएं, अपने अनुसार जिएं। आज के लिए इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।